ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू फॉर्म ए कंपनी इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डीआर कॉन्गो। डीआर कॉन्गो में कैसे आपका कंपनी आप फॉर्म करोगे, कैसे आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, उस बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। डीआर कॉन्गो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के कॉन्गो एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है। उसका जो करीब 8 कंट्री उनका नेबरिंग कंट्रीज है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या डीआर कॉन्गो के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू डीआर कॉन्गो। मेरे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। पहले वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ डीआर कॉन्गो को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री डीआर कॉन्गो को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को, तो पहले वाली वीडियो आपको देखना पड़ेगा। डीआर कॉन्गो को कैसे एक्सपोर्ट करोगे पहले वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ डीआर कॉन्गो के बारे में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के कॉन्गो के बारे में, डीआर कॉन्गो का पॉपुलेशन, उसका कितने क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, उनका इकोनॉमी के बारे में, करेंसी के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, और इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट डीआर कॉन्गो को एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे आपको डीआर कॉन्गो से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। काफ़ी डिटेल्स में मैं बता चुका हूँ। डीआर कॉन्गो को कैसे एक्सपोर्ट करोगे उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब में सर्च बार में आप टाइप करिए, लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू डीआर कॉन्गो ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो मेरा पहले वाली वीडियो का डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप मेरे पहले वाली वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू डीआर कॉन्गो को देख सकते हैं और आप ज़्यादा जानकारी मिलेगा डीआर कॉन्गो के बारे में। और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको काफ़ी डिटेल्स मेरे पहले वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो आप ज़रूर मेरे पहले वाली वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू डीआर कॉन्गो देख सकते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा डीआर कॉन्गो को कैसे आपको वहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, डीआर कॉन्गो में कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे। डीआर कॉन्गो एक बड़ा मार्केट है, बड़ा कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है डीआर कॉन्गो, बड़ा मार्केट है। उसका जो नेबरिंग कंट्रीज करीब 8 कंट्री, उनका जो पड़ोसी देश है नेबरिंग कंट्रीज है। वो कौन सा देश है आपको मैं बता रहा हूँ। उसका जो वेस्टर्न पार्ट में आएगा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ में आएगा सेंट्रल रिपब्लिक, अफ्रीकन रिपब्लिक, नॉर्थ वेस्टर्न में आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न में आएगा साउथ सुदान, ईस्टर्न पार्ट में आएगा उगांडा, रुवांडा, बुरुंडी, तांजानिया, साउथ में आएगा उसका जो मालवाई, जाम्बिया एंड अंगोला। ठीक है। आपको मैं बता दिया कि उसका जो डीआर कॉन्गो का नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, बड़ा मार्केट है, पॉपुलेशन है 9 करोड़ का ऊपर पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा मार्केट है। धीरे धीरे डीआर कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का पब्लिक यानी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, 9 करोड़ का पॉपुलेशन है। परचेसिंग पावर इतना अच्छा नहीं है फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे अफ्रीका का जो परचेसिंग पावर, लोगों का परचेसिंग पावर धीरे धीरे बढ़ रही है और एक बड़ा मार्केट है डीआर कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक बड़ा मार्केट है आपके लिए। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो डीआर कॉन्गो का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और डीआर कॉन्गो में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करके वहाँ पर कंपनी बनाकर बिजनेस करोगे मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो डीआर कॉन्गो में नॉर्मली कितने टाइप का कंपनी बनता है, कितना टाइप्स ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है इन डीआर कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बताऊंगा आपको। तो करीब 7 टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। पहले आता है एलएलसी कंपनी, सेकंड में आएगा जेएससी कंपनी, थर्ड में आएगा पीएलसी कंपनी, फोर्थ में आएगा फ्री जोन कंपनी, फिफ्थ में आएगा आपका ब्रांच ऑफिस, और 6th में आएगा फास्ट सॉल्यूशन कंपनी, 7th में आएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आरओ। 7 टाइप का कंपनी बनता है, 7 टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है डीआर कॉन्गो में। बड़ा मार्केट है और मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा कि किस टाइप का कंपनी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, कितना टाइम लगता है और कितना पैसा खर्चा आता है। और अब मैं आपको एडवाइस करूँगा किस टाइप का कंपनी आपको रजिस्ट्रेशन करना है इन डीआर कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बड़ा मार्केट है, 9 करोड़ का पॉपुलेशन है। अगर आप वहाँ पर कंपनी सेटअप करके, कंपनी रजिस्ट्रेशन करके बिजनेस करोगे तो आप करीब 9 कंट्री जो बता दिया, 9 कंट्री के साथ आप बिजनेस कर सकते हो। बड़ा मार्केट है आपके लिए, लेकिन डीआर कॉन्गो में थोड़ा सेफ नहीं है, फिलहाल सेफ नहीं है। तो आप अगर
प्रिकॉशन लेके काम करोगे तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको धीरे धीरे काम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि DR कॉन्गो के चारों बाजू में 9 कंट्री, जो 9 कंट्री दिखा दिया, 9 कंट्री का लोकेटेड है, 9 कंट्री 9 देश लोकेटेड है और आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। DR कॉन्गो का राजधानी है किंशासा। किंशासा में अगर आपका खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो किंशासा यानी DR कॉन्गो में बिजनेस करने के साथ साथ उनका 9 पड़ोसी देश के साथ भी आप फ्यूचर में बिजनेस कर सकते हैं। बड़ा मार्केट है, 9 करोड़ का पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अभी मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ DR कॉन्गो में कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, क्या है, का टाइप्स ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे DR कॉन्गो का LLC कंपनी LLC कंपनी के बारे में, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो LLC कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर बनाना चाहोगे इन DR कॉन्गो तो उसके लिए 2 डायरेक्टर का ज़रूरत है, 2 प्रमोटर का ज़रूरत है। एक रहेगा आपका शेयर होल्डर, एक रहेगा डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन एक आदमी जो शेयर होल्डर रहेगा वो फॉरेनर हो सकता है, या डायरेक्टर को आप, जो डायरेक्टर रहेगा आप DR कॉन्गो का रेसिडेंट या आपका वहाँ का जो सिटीजन को ले सकते हैं, या 2 प्रमोटर 100% फॉरेनर्स हो सकते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडिया से जाकर 100% कंपनी LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और LLC कंपनी के लिए आपका $1 शेयर कैपिटल रहेगा, $1, ठीक है। $1 आपका शेयर कैपिटल रहेगा, फिर आप कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। और किंशासा में कंपनी अगर फॉर्मेशन करोगे तो इजी हो जाएगा। बाकी दूर दराज में कंपनी रजिस्ट्रेशन अगर करोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आपका जो हेड ऑफिस किंशासा में रहेगा तो अच्छा रहेगा, फिर आप ब्रांच ऑफिस दूसरी जगह पे कर सकते हैं। लेकिन किंशासा में ज़रूरी है, क्योंकि किंशासा में आपका जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी किंशासा में लोकेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड कॉमर्स किंशासा में लोकेटेड है, ठीक है। तो LLC कंपनी आप वहाँ पर बना सकते हैं। और प्रोसीजर है, आपको पहला आपका दुकान या ऑफिस का एक 1 ईयर का लीज एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, 1 साल का लीज लेना पड़ेगा। और उस एड्रेस में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, वो होगा रजिस्टर्ड ऑफिसर बनेगा। और कंपनी रजिस्ट्रेशन 1 महीना 1.5 महीने के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और कंपनी फॉर्मेशन होने के बाद या होने से पहले होने के बाद आपका कॉरपोरेट बैंक अकाउंट खोलेगा और कंपनी रजिस्ट्रेशन 1-1.5 महीने में हो जाएगी। और आपको लोकल लॉ फॉर्म, लोकल लॉयर को लेना पड़ेगा जो आपका फ्रेंच लैंग्वेज में मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल वगैरह बनाएगा। और आपका 2 प्रमोटर जो कंपनी का मालिक रहेंगे, डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर रहेंगे, उनको पर्सनली किंशासा जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जा पाओगे तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा लोकल लॉ फर्म को, लॉयर को, वो आपके बिहाफ में कंपनी फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। 1-1.5 महीने का प्रोसीजर है, 2 महीने के अंदर आपका कंपनी बन जाएगा और आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाएगी। और आपका कॉर्पोरेट टैक्स है 30% कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है। और आपका इसके लिए एक कंपनी बनाने के बाद आप फुल टाइम, पार्ट टाइम या फ्रीलांसर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या लोकल ऑडिटर रखना पड़ेगा जो आपका कंपनी का टैक्सेस का देख रेख करेगा। यानी आपको गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है ईयरली, वो देख रेख करेगा कंपनी का, टैक्सेस के बारे में वो मेंटेन करेगा और कंपनी का टैक्सेस को देख रेख करेगा। इसलिए आपको ये मैंडेटरी है, आपको लोकली जो ऑडिट फर्म रहता है उनको अपॉइंटमेंट करने का ईयरली वो आपका कंपनी को देख रेख करेगा। अगर आप छोटा कंपनी है, छोटा LLC कंपनी है, तो आप कोई लोकल ऑडिट फर्म को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और मंथली या ईयरली उनको पेमेंट करोगे तो आपका कंपनी का टैक्सेस का देखेगा। और गवर्नमेंट को जो भी आपका ईयरली प्रॉफिट मिलता है उसमें आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया LLC कंपनी। सेकेंड में आएगा आपका फास्ट सोल्यूशन कंपनी। फास्ट सोल्यूशन कंपनी जो होता है, जो फास्ट रजिस्ट्रेशन हो जाती है विदिन ए वीक और 2 वीक्स, यानी 10 to 15 डेज में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उसके लिए एक डायरेक्टर या एक शेयर होल्डर का ज़रूरत है, या अगर आप लोकल सिटीजन को, आप DR कॉन्गो का कोई सिटीजन को लोगे पार्टनर में तो कंपनी जल्दी बन जाती है। तो 2 पर्सन का कंपनी बन जाएगी, आइदर एक फॉरेनर प्लस एक लोकल सिटीजन, DR कॉन्गो का सिटीजन, या 2 फॉरेनर एक कंपनी बना सकते हैं। शेयर कैपिटल है $1 और कंपनी विदिन 10 to 15 डेज कंपनी बन जाएगी। सेम प्रोसीजर है।
यानी आपको कंपनी के लिए आपका ऑफिस या दुकान ईयरली लीज लेना पड़ेगा, फिर उस एड्रेस में कंपनी रहेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, वो आपका हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस बनेगा। और कंपनी 1 महीने के अंदर 15 डेज में कंपनी बन जाएगा। 1 महीने के अंदर का कंपनी बनकर आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा। अगर आप लोकली यानी DR कोंगो का कोई पार्टनर को लोगे, सिटीजन को लोगे एज ए योर पार्टनर, ठीक है। इस टाइप का कंपनी फास्ट सॉल्यूशन कंपनी ज़्यादा करके गवर्नमेंट चाहता है कि कोई लोकल सिटीजन को पार्टनर में रख के कोई फॉरेनर कंपनी फॉर्म करे ताकि कंपनी जल्दी बन जाए, ठीक है। और टैक्सेस का जितना है प्रोसीजर सेम है। आपको एक लोकल ऑडिटर को रखना पड़ेगा, पार्ट टाइम, फुल टाइम या फ्रीलांसिंग में, जो आपका कंपनी का देख रेख करेगा, टैक्सेस के बारे में जानकारी देगा गवर्नमेंट को, और आपको ईयरली प्रॉफिट से आपको टैक्स देना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। ये हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हो गया फास्ट सॉल्यूशन कंपनी। थर्ड में आ जाएगा JSC जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है उसके लिए आपको सेम प्रोसीजर है। 2 प्रमोटर का ज़रूरत है। 2 प्रमोटर, एक डायरेक्टर रहेगा, एक रहेगा आपका शेयर होल्डर। 2 पर्सन जो 2 आदमी रहेंगे, 2 प्रमोटर रहेंगे, फॉरेनर्स हो सकते हैं या फॉरेनर प्लस लोकल सिटीजन ऑफ DR कोंगो हो सकता है। 100% फॉरेनर्स ये कंपनी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद JSC कंपनी आप लोकली या कोई भी नेबरिंग कंट्री का जो जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज में आप भाग ले सकते हैं और आपका पब्लिक को शेयर सेल कर सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, इस कंपनी बनाने में जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो इस कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का टाइम का आपका शेयर कैपिटल रहेगा $1 और आपका सेम प्रोसीजर है। कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का टाइम में उससे पहले आपका ऑफिस या दुकान वगैरह लीज में 1 ईयर लीज में लेना पड़ेगा। 1 साल लीज में लेने के बाद आपका जो लीज एग्रीमेंट मिलेगा उसका एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। प्रोसीजर है 1.5 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर कंपनी बन जाएगी। और आपको एक कंट्री मैनेजर लोकल सिटीजन को रखना पड़ेगा जो आपका कंपनी को देख रेख करेगा। सब कुछ लॉ उनको मालूम होना चाहिए JSC कंपनी, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी उसके लिए एक कंपनी बनाओगे, क्योंकि अगर आप लोकली या नेबरिंग कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज में भाग लोगे आपका पब्लिक को शेयर सेल करोगे। लेकिन ये जॉइंट स्टॉक कंपनी ज़्यादा करके छोटा कंपनी बनता है, तो इसलिए अगर आप छोटा JSC कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाना चाहते हो, ये कंपनी बना के आगे उसको पब्लिक लिमिटेड के लिए कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस कंपनी JSC कंपनी जो बता दिया 2 डायरेक्टर यानी 1 शेयर होल्डर, 1 डायरेक्टर, 2 आदमी बना सकते हैं, 2 प्रमोटर बना सकते हैं। लेकिन ये कंपलसरी है, आपको लोकल सिटीजन को रखना पड़ेगा एज ए कंट्री मैनेजर। प्रोसीजर सेम है, लोकल लेयर को आपको रखना पड़ेगा। लोकल लॉ फर्म आपको मदद करेगा कंपनी फॉर्मेशन के लिए, और इसके लिए 1.5 से 2 महीने का लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद हम बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, PLC कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है, जो आपका कंपनी बनने के बाद आपका कुछ शेयर को आप पब्लिक को सेल कर सकते हो थ्रू लोकल या नेबरिंग कंट्री का जो स्टॉक मार्केट होते हैं, ठीक है। तो इस कंपनी PLC कंपनी के लिए मिनिमम 2 प्रमोटर का ज़रूरत है। एक रहेगा शेयर होल्डर, एक रहेगा डायरेक्टर, और आगे आप अनलिमिटेड डायरेक्टर या शेयर होल्डर को ऐड कर सकते हैं। और इस कंपनी का आपका जो शेयर कैपिटल रहेगा $20,000 अमेरिकन डॉलर, $20,000 आपका शेयर कैपिटल रहेगा। और कंपनी फॉर्मेशन से पहले आपका जो कंपनी का बैंक अकाउंट खुल जाएगी। बैंक अकाउंट में आपको $20,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। प्रमोटर वहाँ पहुँचना पड़ेगा, प्रमोटर जो भी रहेंगे प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी किंशासा में पहुँचना पड़ेगा, और आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। ऑफिस या दुकान को लीज में लेना पड़ेगा, ईयरली लीज, उस एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। जितने सारे आपका डॉक्यूमेंटेशन इन फ्रेंच लैंग्वेज में बनेगा, लोकल लॉ फर्म आपको हेल्प करेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल फ्रेंच लैंग्वेज में बनेगा। जितने सारे प्रोमोटर्स कंपनी के रहेंगे पर्सनली पहुंचना पड़ेगा इन किंशासा। फिर कंपनी 1.5 से 2 महीने के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। 2 महीने से लेकर 2.5 महीने के अंदर, 2 से लेकर 2.5 महीना यानी आपका जो 90 डेज के अंदर आपका कंपनी रेडी होकर ऑपरेशनल हो जाएगी, ठीक है। एक बार रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रोमोटर्स को किंशासा में पहुंचना पड़ेगा। आप अगर ट्रैवल नहीं कर पाओगे तो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी लोकल लॉयर को देना पड़ेगा, और लोकल लॉयर आपका बिहाफ में कंपनी बना देगा, ठीक है। इस टाइप का कंपनी बनाने के बाद आपको एक लोकल ऑडिटर को यानी लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर को फुल टाइम रखना पड़ेगा आपका कंपनी का फाइनेंशियल एंड आपका जो टैक्सेस का देख रेख करने के लिए आपको फुल टाइम रखना पड़ेगा। लोकल सिटीजन ऑफ
DR कोंगो रखना पड़ेगा। और आपको एक कंट्री मैनेजर DR कोंगो का सिटीजन को कंट्री मैनेजर रखना पड़ेगा आपका कंपनी का, जो आपका कंपनी का देख रेख करेगा, बिजनेस डेवलपमेंट एंड लॉ सब कुछ देखना पड़ेगा, देखेगा, जो आपको कंट्री मैनेजर ऑफ सिटीजन ऑफ DR कोंगो को रखना पड़ेगा। इस टाइप का कंपनी, ये कंपनी बनने के बाद आपका कंपनी को आप लिस्ट कर सकते हैं लोकली स्टॉक एक्सचेंज में, और आपको सेल कर सकते हैं पब्लिक को आपका शेयर, ठीक है। और टैक्सेस से में आपका 30% टैक्स है, और आपका जो गवर्नमेंट को आपका प्रॉफिट से टैक्स पे कर सकते हो। और आपका जो फ्लैट है 18% है आपका जो वैट है। ये PLC कंपनी है। उसके बाद आता है फ्री जोन कंपनी। सर्टन एरिया में इन किन्शासा एंड उसका आजू बाजू में सर्टन एरिया में गवर्नमेंट ऑफ DR कोंगो बना हुआ है, खोला हुआ है जो फ्री जोन एरियाज। फ्री जोन एरिया जैसा कि होता है माइनिंग होता है उनका, माइनिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो बहुत सारे एरिया में वो फ्री जोन खोला हुआ है। वो गवर्नमेंट ऑफ कोंगो, गवर्नमेंट ऑफ DR कोंगो इनवाइट करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स, फॉरेन कंपनीज डायरेक्ट आके इन्वेस्टमेंट कर सके इन एरिया में। और ये फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन होता है, विद इन ए मंथ कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है। उसके लिए 2 प्रोमोटर का ज़रूरत है, एक रहेगा डायरेक्टर, एक रहेगा शेयर होल्डर। 100% फॉरेन ओन्ड कंपनी हो सकता है। और आप अगर फॉरेनर हो, इंडिया या कोई भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आप डायरेक्ट जाकर फ्री जोन में रजिस्ट्रेशन करके कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसका आपका जो शेयर कैपिटल रहेगा $2 लाख अमेरिकन डॉलर, 2,200,000 अमेरिकन डॉलर, यानी $2 लाख अमेरिकन डॉलर को आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका जो कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट बैंक इशू करेगी, उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन सर्टेन एरिया में विद इन द फ्री जोन आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और कंपनी के लिए आपका जो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको ऑलरेडी बना हुआ है एरिया, उसके अंदर का फैक्ट्री शेड वगैरह बना हुआ है, गवर्नमेंट बना के आपको देगा। या आपको लैंड को लीज में लेना पड़ेगा, और वो लैंड में आप खुद मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका अलग खर्चा आएगा। या गवर्नमेंट बना हुआ लैंड में आप बना हुआ शेड में आपका फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, और उसका जो रेंटल एग्रीमेंट है आप गवर्नमेंट के साथ करोगे। और आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप करके लोकल लोगों को अपॉइंट करके आप आपका जो फैक्ट्री आप रन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और विद इन DR कोंगो में सेल कर सकते हैं। या आप जो 9 कंट्री बता दिया उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर ये कंपनी, अगर आप एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हो, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बड़ा कुछ, क्योंकि DR कोंगो का लेबर काफ़ी सस्ता है, लेबर बहुत सस्ता में आपको मिलेगा, तो कुछ फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो किन्शासा का फ्री जोन में आपका खुद का फैक्ट्री स्टार्ट करके विद इन DR कोंगो में आप आपका जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंटमेंट करके आप ऑल ओवर विद इन द कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके आपका प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो थ्रू योर डिस्ट्रीब्यूटर्स। एंड आपका नेबरिंग कंट्री जितना बता दिया 9 कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये अच्छा मौका है अगर किन्शासा में या नेबरिंग एरिया में आपका खुद का फ्री जोन एरिया में खुद का आप फैक्ट्री सेटअप करोगे, और कुछ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके आप लोकली सेल करके या आप नेबरिंग कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया $2 लाख आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप बाद में इस पैसा को यूज़ कर सकते हैं, और आप कंपनी बनाकर आपको फ्री जोन एरिया में एक बड़ा या छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर सकते हैं। या बहुत सारे माइनिंग वहाँ पर होता है, गोल्ड, डायमंड, बहुत सारा माइनिंग होता है। मैं पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं, उस वीडियो में बता चुका हूँ क्या क्या प्रोडक्ट वहाँ पर होता है, हाउ टू एक्सपोर्ट टू कोंगो, DR कोंगो, उस वीडियो में बता चुका हूँ क्या क्या माइनिंग वहाँ पर होता है। आने वाले दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन DR कोंगो। फिलहाल ये शॉर्ट वीडियो है, आपको बता रहा हूँ। तो आप अगर फ्री जोन में कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो इन DR कोंगो, तो आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या माइनिंग यूनिट स्टार्ट करके आप वहाँ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्री जोन। उसके बाद आएगा आपका ब्रांच ऑफिस, ठीक है। ब्रांच ऑफिस का सेम प्रोसीजर है, आपका 2 या 1 प्रोमोटर का ज़रूरत है। फॉरेनर्स 100% फॉरेन ओन कंपनी हो सकता है। अगर इंडिया में या कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो और आपका कंपनी ऑलरेडी है, उस कंपनी का नाम पे ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो। ब्रांच ऑफिस खोलोगे तो इन किन्शासा
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सिर्फ मार्केटिंग एंड रिसर्च के लिए खोल सकते हो और ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते हो। यानी आप बाइंग सेलिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो डायरेक्ट टू योर इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को कर सकते हो विद इन DR कॉन्गो। इसीलिए ये कंपनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन अगर मार्केटिंग के लिए आप करना चाहते हो, छोटा कंपनी इंडिया में या कोई भी कंट्री में आपका कंपनी लोकेटेड है, तो आप एज ए ब्रांच ऑफिस DR कॉन्गो में खोल सकते हो। 1 या 2 आदमी प्रोमोटर कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शेयर कैपिटल रहेगा $1 और कंपनी रजिस्ट्रेशन 1.5-2 महीना लगता है। और सेम प्रोसीजर है, आपको दुकान या ऑफिस रजिस्टर करना पड़ेगा, ईयरली एग्रीमेंट में लीज लेना पड़ेगा, उस एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। लोकल लॉ फर्म आपको मदद करेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए और फ्रेंच लैंग्वेज में बनेगा डॉक्यूमेंटेशन या आपका जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स बनेगा और आपको खुद जाना पड़ेगा ये कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सनली, या आपका लॉ फर्म को आपको देना पड़ेगा आपका पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, ये कंपनी बनने के बाद आप लोकल सिटीजन को एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग मैनेजर में अपॉइंटमेंट करके वो आपके लिए मार्केटिंग करेंगे। फिर आप इंडिया या कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो, आपको प्रोडक्ट को डायरेक्ट इंपोर्टर्स को सेल कर सकते हो थ्रू दिस कंपनी। तो ये कंपनी अगर छोटा सा कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो फॉर मार्केटिंग पर्पज, तो आप ये ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपका $1 रहेगा शेयर कैपिटल। और लास्ट में आता है RO रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। या छोटा कंपनी बनेगा, 1 पर्सन कंपनी बनेगा और इसके लिए जीरो रहेगा आपका शेयर कैपिटल। 1 पर्सन कंपनी, एनी फॉरेनर कैन रजिस्टर दिस टाइप ऑफ कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी बना सकते हैं। आपको सेम प्रोसीजर है, एक आपका जो एग्रीमेंट ईयरली एग्रीमेंट पे लेना पड़ेगा। आपका जो ऑफिस या आपका दुकान उस एड्रेस में कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बनाएगा। 1-1.5 महीने का प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। आपको लोकल लॉ फर्म को आपको मदद करेगा और ये कंपनी बनाने के बाद आपको लोकल सिटीजन को रखना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए। ये कंपनी बनेगा सिर्फ मार्केटिंग एंड रिसर्च के लिए और एक कंपनी के लिए 1 फॉरेनर या 2 फॉरेनर कंपनी बना सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च के लिए। ठीक है, ये कंपनी इतना पॉपुलर नहीं है और आपको मैं एडवाइस करूंगा आप LLC कंपनी बनाइए इन रिपब्लिक DR कॉन्गो में। फिर बहुत कुछ आप कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट या डायरेक्ट सेलिंग बाइंग कर सकते हो। ठीक है, जितने सारे कंपनी बता दिया आपको, तो JSC जॉइंट स्टॉक कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी PLC, दोनों कंपनी को छोड़ के जितने सारे कंपनी बता दिया आपको, LLC कंपनी, फास्ट सॉल्यूशन कंपनी एंड ब्रांच ऑफिस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस एंड फ्री जोन, सॉरी 4 कंपनी बता दिया। LLC कंपनी, फास्ट सॉल्यूशन कंपनी, ब्रांच ऑफिस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, 4 कंपनी बनाने के लिए आपको लोकल लॉ फर्म हेल्प करेंगे। अगर पर्सनली जाके आप ढूंढोगे कोई लॉ फर्म्स तो आपको $1000 में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। $1000 से लेकर $3000 में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। लॉ फर्म आपको चार्ज करेगा लोकली। कोई अगर फॉरेन कंपनी रहता है, फॉरेन लॉ फर्म्स रहते हैं, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इस टाइप का कंपनी $5000 से लेकर $10,000 चार्ज करेंगे। अगर लोकली कोई लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करते हो $1000 से लेकर $3000 आपको चार्ज करेंगे। ठीक है, PLC कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड आपका PLC कंपनी एंड फ्री जोन कंपनी, ये 3 टाइप का कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए कंपनी का लोकल लॉ फर्म आपको $5000 चार्ज करेगा। लोकल लॉ फर्म थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा। अगर फॉरेन लॉ फर्म्स को कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको 10,000 से लेकर $15,000 चार्ज करेगा इस टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि फॉरेन लॉ फर्म्स जैसे कि कोई हांगकांग में, कोई सिंगापुर में, दुबई में, कोई लंदन अमेरिका में लोकेटेड है, उनका एसोसिएट लॉ फर्म्स रहेंगे इन किन्शासा, तो ज़्यादा चार्ज आपको करेंगे। 5,000 से लेकर 10,000 15,000 चार्ज करेंगे। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा लोकल लॉ फर्म ढूंढिए, जो लोकल लॉ फर्म आपको 1,000 से लेकर $5,000 में इस टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसके लिए आपको पर्सनली किन्शासा ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर वहाँ पर थोड़ा दिन रह के मार्केट देखिए, एरिया देखिए, उसके बाद आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा अफ्रीका में कोई भी कंट्री में आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो तो खुद ट्रैवल करिए, मार्केट देखिए, लोकेशन देखिए, उसके बाद कंपनी स्टार्ट करिए। अगर आप DR कॉन्गो में कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कोई भी लॉ फर्म्स को ढूंढिए, गूगल में ढूंढिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स इन किन्शासा DR कॉन्गो, तो आपको कोई बहुत सारे कंपनीज दिखाई देंगे तो इन DR कॉन्गो में।
फिर उनके साथ कम्युनिकेशन करिए और सेम प्रोसीजर आपको बताएंगे और प्राइस भी बता देंगे। आप प्राइस में आपको नेगोशिएट करिए। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, आपको कोई अच्छा सस्ता में भी मिल जाएगी लॉ फॉर्म्स। फिर आप उनके साथ कम्युनिकेट करके वहाँ ट्रैवल करिए। फिर आप एग्रीमेंट साइन करके आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपको मदद करूंगा कैसे आपको DR कॉन्गो में खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, खुद का ऑफिस दुकान या खुद का फैक्ट्री सेटअप करके मैं आपको मदद करूंगा। तो डिटेल्स में आपको बता दिया कैसे आपको कंपनी फॉर्मेशन करोगे इन DR कॉन्गो में, कैसे आप कंपनी स्टार्ट करोगे। तो फ्यूचर में अगर आपको कुछ भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, बिजनेस या दुकान या फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कोई भी लॉ फॉर्म्स को इन DR कॉन्गो में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको मदद करेंगे। मैं आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। अगर ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाई ईमेल या कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को हमेशा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।